उसने मुझे 2005 जुर्माना नहीं किया, स्टूडेंट होने पूरी ज़िंदगी पढ़ा है, ठीक है। अब मेरे पे क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ठीक है। आपका सीआरओ बन गया? सब कुछ बन इसका भी बन गया, ठीक है। और उसके बाद मुझे उठा के ले गए वहाँ पे, कहते हैं 15,000 दो, मुझे पिछड़ा थाना में रखा है, 15,000 दो, ठीक है। मेरे पास सारे प्रूफ है, मैंने उसे ऑनलाइन इसलिए ट्रांसफर किया कि मेरे पास प्रूफ है। मैं अब क्या करूँ, मैं ना बाहर जा सकता हूँ ना अंदर रह सकता हूँ। मैंने 25 साल पढ़ा है और वो कोई बड़ा इशू नहीं था कि मेरी पूरी जिंदगी पूरा फ्यूचर तबाह करके रख दिया। अगर मैंने 1 वे तोड़ा, आप मेरा फ्यूचर तबाह कर देंगे, ये कौन सा कानून है? देखो मुझे रखा कहाँ पे है, जहाँ पे बड़े बड़े क्रिमिनल थे। 302 वाला उधर है, टांगे काट के बंदा आया है वो उधर है, और उसके साथ उसी सेल में था। आप पे क्या मामला हुआ? सर मैं पहली बात तो स्टूडेंट हूँ, पूरी जिंदगी पढ़ा है। कहाँ पढ़ रहे हैं अभी? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में स्टूडेंट हूँ। लॉ के स्टूडेंट हैं? तो यार आप क्यों कानून तोड़ रहे हैं? कानून नहीं तोड़ा, देखें बैरियर खोल कर ट्रैप लगा के बैठे हैं और मुझे उठा के ले गए हैं थाना में। किस जगह से? जेल रोड से। और फिर मुझे वहाँ पे रखा है शादमान। नहीं, आप 1 वे आ रहे थे? यार बैरियर खुला था, 1 वे नहीं था, और बिल्कुल सुबह मॉर्निंग का टाइम था, काफ़ी लोग गुजर रहे थे। 1 वे थे आप? देखें मैं 1 वे तो देखिए हम देखें ना, दो चीज़ें सेट कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि गलती कानून तोड़ा कहाँ पे गया, ठीक है। उसके बाद आपका एतराज़ कानून की सज़ा पे हो सकता है। बिल्कुल। पहला पॉइंट ये सेटल कर लें, ये लड़का मानता है जी मैं 1 वे हूँ, मेरे पास और रास्ता कोई नहीं था। उसके बाद बहस थी कि चलान हुआ या पर्चा हुआ, तो आप 1 वे आए। मैं कहता हूँ कि बैरियर जब ओपन है, मैं उसको 1 वे नहीं कहता हूँ। बैरियर ओपन क्यों था, और वो खुद पास खड़े हैं, बैरियर बंद रखे ना। किस जगह पे बैरियर खुला हुआ था? जो है ना अपना सर्विसेज अस्पताल के सामने जो यू टर्न है ना, उससे आगे करके उस पे बैरियर खुला था। अच्छा, अभी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अली रज़ा है। अली, एक काम करते हैं ना, एक मिसाल सेट करते हैं। ये सामने यू टर्न है। हाँ जी। यू टर्न से मुराद ये है कि आपने यहाँ से गाड़ी घुमानी है तो इस तरफ ही जाना है, ठीक है। आप वो सामने की तरफ नहीं जा सकते, गो का ये रास्ता खुला हुआ है, ठीक है। ठीक कह रहा हूँ? तो आप उधर सामने नहीं जाएंगे, यू टर्न लेके वापस जाएंगे। तो अगर बैरियर खुला भी हुआ है तो 1 वे आप गए, वो गलती अगर आपसे हो गई तो उसको एक्सेप्ट करें ना यार, हो गई। हाँ ठीक है। आप 1 वे गए, अगली बात पर आए कि वहाँ पर उसने आप पे 2,000 5,000 जुर्माना किया या पर्चा किया? उसने मुझे 2005 जुर्माना नहीं किया, स्टूडेंट होने पूरी जिंदगी पढ़ा है, ठीक है। अब मेरे पे क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ठीक है। आपका सीआरओ बन गया? सीआरओ बन गया भाई, सब कुछ बन गया। इसका भी बन गया, ठीक है। और उसके बाद मुझे उठा के ले गए वहाँ पे, कहते हैं 15,000 दो, मुझे पिछड़ा थाना में रखा है। अच्छा, 15,000 दो, ठीक है। मेरे पास सारे प्रूफ है, मैंने उसे ऑनलाइन इसलिए ट्रांसफर किया कि मेरे पास प्रूफ हो। आपने 15,000 ट्रांसफर किया है? दिखाएं। मेरे पास किसको नाम क्या जिसने मांगे पैसे? उसका अहलकार का नाम क्या? नायब कोर्ट के अंदर खड़ा है, अभी इसके 2,000 लिए हैं जो ये मैंने ये दिया है, ठीक है। उसके बाद दिखाएं ऑनलाइन का, वो जिसको आपने 15,000 ट्रांसफर किया है वो भी दिखाएं। आप कहाँ से हैं? लाहौर से हैं? ये मैं सरगोदा से हूँ यार। तो आपके तो पीछे भी फिर कोई नहीं आ सका होगा? नहीं, इसीलिए तो पैसे दिए हैं। दिखाएं। लेकिन ये जो 1 में आता है ना, उसको सजा होनी चाहिए, ये नहीं कि बच्चे तो मुस्तकबिल खराब होगा। नहीं यार, स्टूडेंट को तो देखना चाहिए कि स्टूडेंट पे डीआईजी वकास जो हेड हैं ट्रैफिक पुलिस के, वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट पे तो हम पर्चा नहीं दे रहे। यार मेरे पे क्यों हुआ है ये देखें, मेरी बात सुनो। एक सेकंड, ये 1 मिनट ठहर जाना। ये 12,000 रुपया ट्रांसफर हुआ है गुलाम रसूल के नाम से। गुलाम रसूल वर्दी में अहलकार है, ये वर्दी में अहलकार है। कोर्ट है, उधर बैठा है पुलिस में, ठीक है। मेरे से पैसे लिए हैं और वहाँ से मुझे इधर लेके आया, फिर ठीक है मुझे यहाँ से बेल करवाई है, अभी डिस्चार्ज के दोबारा पैसे ले लिए हैं। हालांकि कोई पैसा नहीं, मैं खुद वकील हूँ, मैंने उन्हें बताया नहीं है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि लॉ का स्टूडेंट हूँ। ये सारा कार्रवाई आज ही हुई है, ये कल हुई है? मेरे यार 27 को कानून पास हुआ, 28 को सुबह 8 बजे मुझे धर लिया। तो आप 2 दिन थाने रहे हैं फिर जेल? नहीं, उस दिन ही बेल करवाई थी पैसे दे के। कहते हैं नहीं तो 2 दिन रहोगे, अदरवाइज पैसे दो तो आज ही करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, तो 12,000 ये चला गया, ये ब्लैकमेल है। उसके बाद नेक्स्ट भी सुने ना, अब स्टूडेंट हूँ, अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये बताएं। कौन आवाज़ बने यार, कौन उसको बताए, मरियम को या किसी आईजी को, डीआईजी को? मैंने सारी ज़िंदगी पढ़ा है, 25 साल पढ़ा है, मैं क्या करूँगा? मेरी फैब में CSS की अटेम्प्ट है, और मुझे बताइए ये अभी 2 महीने बाद? 2 महीने बाद एक कड़ा सरकारी अफसर जिनसे पर्चा होया है, वो तो आपका तो रिकॉर्ड का मसला बन जाएगा बहुत बड़ा। वही तो मैं रो रहा हूँ, कब से खा रहा हूँ, ये क्या है? आप जब करेक्टर सर्टिफिकेट लेने जाएंगे, क्या चोरी की है, जब आप करेक्टर सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो उसमें आपका पर्चा शो होगा। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं अब क्या करूँ? मैं ना बाहर जा सकता हूँ ना अंदर रह सकता हूँ। मैंने सारी जिंदगी पढ़ा, 25 साल। यानी पाकिस्तान में अगर आप CSS की अटेम्प्ट पे जाएंगे तो मसला होगा? जुडिशरी की अटेम्प्ट है मेरी, उसके बाद उस पे मसला है। मेरी CS की अटेम्प्ट है, उस पे मसला है। PMS की अटेम्प्ट है, उस पे मसला। मैं क्या करूँ? मेरी आवाज़ कौन बने? उसमें तो पर्चा शो होगा इसका। मेरी आवाज़ कौन बने यार? आप न्यूज़ एंकर हैं, आपके लिए इसीलिए आया हूँ हजूर। आप न्यूज़ एंकर हैं, मरियम बीबी तक मेरी आवाज़ पहुँचाएं। ये इधर देख रही हैं बीबी, आप खराब किया जा रहा है। बीबी को अगर आप मुखातिब करें और डरें अल्लाह से। देखें मैंने 25 साल पढ़ा है, और वो कोई बड़ा इशू नहीं था कि मेरी पूरी जिंदगी पूरा फ्यूचर तबाह करके रख दिया। लेकिन कानून पर अमल तो करना है ना हमने यार, करना है यार। उस वक्त मेरी बात सुनो, तोड़ दिया इतना बड़ा यार। 1 में तो आप हुआ ही नहीं है। अगर मैंने 1 वे तोड़ा, आप मेरा फ्यूचर तबाह कर देंगे, ये कौन सा कानून है?
ये यूरोप बना रहे हैं, यूरोप वाली फैसिलिटी तो देना। कह तो यही रहे कि हम यूरोप बना रहे हैं, नहीं फैसिलिटी भी देना। मैं कहते हैं 5 साल बाद लाहौर पेरिस के मुकाबले में खड़ा होगा, यूरोप बन चुका होगा। किधर खड़ा है? ये तो आज से 40 साल पहले में मैं सुन रहा था, मेरी 50 साल उम्र है, 40 साल पहले भी मैंने यही सुना था तो पेरिस बन कि जाता है। नवाज शरीफ ये पेरिस बना देगा लाहौर को, तो आज तक वो पेरिस वही है। डीजी डीआईजी और ये जो सारे आईजी है ना, ये खुद सीएसपी अफसर हैं, इसने खुद देने ये नहीं पता है कि स्टूडेंट पे भी एफआईआर करनी है या नहीं करनी। यार 10,000 जुर्माना, 1 लाख जुर्माना कर लें, जुर्माना कर लें, मेरा 1 लाख जुर्माना करें, मुझे क्यों ये दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं बताएं मुझे। नहीं आज खबर यही सामने आई, डीआईजी हैं वकास नज़ीर, पंजाब ट्रैफिक पुलिस के चीफ हैं, उनको हेड करते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम स्टूडेंट पर एफआईआर नहीं कर रहे। मैं कौन हूँ भाई, मैंने सारी जिंदगी पढ़ा है। वो डीआईजी कौन है जो कह रहा है? और ऊपर से करप्शन। और देखो मुझे रखा कहाँ पे है, जहाँ पे बड़े बड़े क्रिमिनल थे, 302 वाला उधर है, टांगे काट के बंदा आया है वो उधर है, और उसके साथ उसी सेल में था, उसके साथ मुझे बंद किया है। तभी तो मैंने इतने पैसे दिए हैं ना, अदरवाइज मेरे सीनियर भी थे लॉ कॉलेज में, मुझे आके ले जाते। यानी आप समझते हैं कि जो फाइन की अमाउंट बढ़ी है, यानी 2,000 वाला 15,000 कर दिया या 5,000 कर दिया, वो जस्टिफाइड है, एफआईआर ना दें। मेरी बात सुने, वो भी जस्टिफाइड नहीं है। ये गरीब लोगों को उतनी फैसिलिटीज तो सर कानून ना तोड़े ना फिर। यार मैं तो मजदूरी कर रहा हूँ ना, मैं 15,000, वो तो पढ़ा लिखा अच्छे खानदान का, मैं एक दिन में मैं 1,000 रुपया कमाता हूँ, 5 मेरे बच्चे हैं। कानून ना तोड़े ना फिर आसान तोड़ा ही नहीं है यार, वो सामने से इधर आ गया, कानून टूट गया।